बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक। मेरे नबी का ज़िक्र हमेशा बुलंद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर बाजवा। सरकारी चैप्टर के प्लेटफॉर्म से आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज जो है वो हम 19 और 20 सितंबर 2022 के जीके और करंट अफेयर्स जो हैं, जो CSS MPT टेस्ट के लिए जो कि 2 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो MOD की जॉब्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक जो है वो सारी वीडियोज़ देखिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए जाए वो शुरू करते हैं। सबसे पहले IMF एंड पाकिस्तान। सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि IMF क्या होता है। IMF को जो है वो 1944 में जो है वो थ्रू ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो फाउंड किया गया था, ठीक है। और ये जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों को जो है वो कर्जा देती है ताकि जो है वो अपने जो डेब्ट पेमेंट क्राइसिस है उसको मीट कर सके, ठीक है। तो IMF के बारे में जो है वो अपनी सारी वीडियोस में तकरीबन बता चुका हूँ, आप जाके जब वो देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो नई चीज़ मुझे मिली है वो ये है कि IMF रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान, उसका नाम जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। IMF का जो नुमाइंदा जो पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, तो ईस्टर पेरेज रुइस, ठीक है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने ये प्रॉमिस कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान को जो 3 बिलियन डिपॉजिट जो है वो दिए थे, ठीक है, जो कि जिसकी ड्यूरेशन दिसंबर 2022 में ख़त्म होने वाली थी, उसको सऊदी अरेबिया ने एक्सटेंड कर दिया है। और वो कितने इंटरेस्ट के साथ सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया था? 3.8% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान ने रिसेंटली IMF से 1.17 बिलियन डॉलर जो है वो लोन लिया है, ठीक है। टोटल 6 बिलियन डॉलर थे, उसमें से एक और इंस्टॉलमेंट ले लिया 1.17 बिलियन डॉलर की। आगे UNGA एंड पाकिस्तान। UNGA स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको जो है वो पता होना चाहिए कि UNO जो है वो क्या होता है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये UNO का एक ऑर्गन है। UNO के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। अगर आप जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि UNO क्या है, इसके ऑर्गन क्या है, इसके फेलियर्स क्या हैं, इसके सक्सेसेस क्या हैं, तो इस पर ऑलरेडी जो है वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके जो है वो वहाँ से देख सकते हैं व्हाट इज़ UNO, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNO का इदारा है। इसका जो सेशन है एनुअल सेशन वो सितंबर में जो है वो हर साल मुनक्किद किया जाता है। और इस साल जो है इसका जो 77 सेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? ये जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हो रहा है। और ये कब से कब तक जारी रहेगा? 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2022 तक जारी रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसका जो 76 सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो अब्दुल्ला शाही था, जिसका ताल्लुक जो है वो मालदीव से था। लेकिन जो 77 सेशन है इसको जो लीड कर रहा है प्रेसिडेंट, इसका जो करंट है उसका नाम है कसाबा करोसी, ठीक है। और पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कसाबा करोसी जो है ये किस कंट्री से है। तो आपने याद रखना है कि कसाबा करोसिया बिलोंग्स टू हंगरी, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है? हंगरी, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। आगे PM शहबाज एड्रेसेस ऑन 23 सितंबर 2022 इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने जो है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है वो सेशन चल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बियर करना पड़ रही हैं। तो उसके लिए दुनिया की जो है वो तवज्जो के लिए पाकिस्तान ने 19 से 23 सितंबर के 25 सितंबर तक एक जो है वो एग्जीबिशन मुनक्किद की है पूरे एक हफ्ते की। उसका नाम जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है, उसका नाम है क्लाइमेट कार्नेज। इसके अलावा पेपर में ये भी पूछा जाता है कि UNO का जो चीफ है एंटोनियो गटरस, जो कि 9 सितंबर 2022 को पाकिस्तान भी आया था, उसने भी ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स हैं उसको उसने जो है वो एक टर्म यूज़ की थी, वो क्या थी? क्लाइमेट कार्नेज। तो पाकिस्तान ने इसी के नाम से जो है वो एग्जीबिशन कहाँ पे लगा दी है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, न्यूयॉर्क अमेरिका में। आगे कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स और फेडरल मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान भी डिस्कस कर लेते हैं, पेपर में आए हुए थे। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है वैंग यी। और अफगानिस्तान का जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है उसका नाम है आमिर खान मुत्तकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
पाकिस्तान के करंट हेल्थ मिनिस्टर की बात करें तो वो कादिर पटेल है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मुफ्ता इस्माइल है पाकिस्तान का। और पावर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो करंट खुरम दस्तगीर साहब हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है COP27। COP27 स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसको जो है वो UNFCCC हर साल जो है वो मुनक्किद करता है। ठीक है, और ये जो इसकी 27th कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वो कहाँ पे होने जा रही है? वो शर्मुल शेख जो है एक रिजॉर्ट है इजिप्ट के अंदर। और कब होने जा रही है? नवंबर 2022 में इजिप्ट के अंदर। ठीक है, जिसका कैपिटल जो है वो साइरो है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो है वो करंटली इसमें पार्टिसिपेट भी करेगा। और G77 ये एक इंटरनेशनल फोरम है जिसको जो है वो यूनाइटेड नेशन ने जो है वो बनाया था। तो उसको जो करंट चेयर कर रहा है वो भी पाकिस्तान कर रहा है। G77 की जो प्रेसिडेंटशिप है वो करंटली किसके पास है? पाकिस्तान के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान कन्फ्लिक्ट। ये दो कंट्रीज़ हैं, इसके दरमियान जो है वो काफ़ी देर से क्लैशेस जो हैं वो चल रही हैं। इसकी दो मेन वजह है कि किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान जो है वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं। पहली जो इसकी रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो है लैंड। ठीक है, लैंड डिस्प्यूट। और दूसरी जो है वो वाटर डिस्प्यूट। आपको जो है वो ये नक्शे में नज़र आ रही है, ये किर्गिज़स्तान है। ठीक है, और ये जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है रेड कलर में? ताजिकिस्तान। इसकी बाउंड्री जो है वो आपस में मिलती है और दोनों जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल कितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं? 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। और अच्छा, इन जो है वो ये इसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कब से चल रहे हैं? तो हिस्ट्री में अगर देखें तो 1970 से जो है वो इन दोनों के जो मामला आते हैं वो ठीक नहीं है। 1970 से जो है वो इनके दरमियान लैंड और वाटर के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। प्रीवियसली बात करें तो इनके दरमियान जो है वो एक वार हुई थी 28 अप्रैल 2021 से लेकर 1 मई 2021 तक। पेपर में ये पूछा जाता है कि जो 2021 में ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो कितने दिन जारी रहा था? तो आपने याद रखना है टोटल 3 दिन की वार थी जिसके अंदर जो है वो काफ़ी लोग जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, और इसकी ये जो जंग थी ये कहाँ पे हुई थी? इसकी लोकेशन जो है वो कोकताश और बाटकैन ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं किर्गिज़स्तान के अंदर। वहाँ पे जो है वो दोनों के दरमियान क्लैशेस हुए थे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इन दोनों के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है वो ये है कि किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान जो है ये दोनों मेंबर्स हैं CSTO के, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जो है वो नहीं जानते कि ये क्या है तो आप जो है वो मेरी वीडियो जो है वो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि व्हाट इज़ CSTO। ठीक है, और अच्छा, अब इन दोनों की जो है वो बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर की लेंथ है ना वो टोटल 970 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से जो 600 माइल्स हैं वो डिमार्केटेड जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, डिफाइन हो चुके हैं उनकी बाउंड्रीज। और कुछ जो है वो किलोमीटर्स हैं जिसकी जो बाउंड्री है वो डिफाइन अभी तक नहीं हुई। आई थिंक जो है वो 504 किलोमीटर है जो कि इनके दरमियान जो है वो अभी तक लैंड कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आपने याद रखना है। ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान की बात कर रहे थे तो रिसेंटली सितंबर 2022 की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें तो दोनों के दरमियान जो है वो क्लैशेस हुए हैं रिसेंटली सितंबर 2022 में। और 94 जो सोल्जर्स हैं वो हलाक जो हैं वो हो चुके हैं दोनों के। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। और दोनों ने जो है वो आज़ादी हासिल करने से पहले ये USSR का जो है वो हिस्सा थी। USSR क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, जो कि 1991 में जो है वो डिसइंटीग्रेट हुई थी और उसमें जो है वो 15 स्टेट्स जो हैं वो अलहदा हो गई थी, जिसमें से ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान भी थे। ठीक है, और इन्होंने कब आज़ादी हासिल की? 1991 में। इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो इसके बारे में जो है वो देख लेते हैं कि इसके कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो ताजिकिस्तान की पहले बात करते हैं। इसका करंट कैपिटल जो है वो दुशंबे है और करेंसी जो है वो इसकी सोमोनी है ताजिकिस्तान की। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोकिर रसूल है और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है इमोमाली रहमान। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर पेपर में पूछा जाता है इसके ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम। किर्गिज़स्तान की बात करें तो कैपिटल जो है वो इसका बिश्केक है। ठीक है, और करेंसी जो है वो इसकी क्या है? सोम। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है साइदर जपरोव।
ठीक है। और इसके अलावा इसका किर्गिज़स्तान का जो है वो निक नेम बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो किर्गिज़स्तान जो है ये बहुत खूबसूरत कंट्री है, इसलिए इसको जो है वो स्विट्ज़रलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे यूएसए एंड आर्मेनिया। आपको पता है कि आर्मेनिया और जो है वो आज़रबाईजान के दरमियान रिसेंटली जो है वो नगोर्नो काराबाग को लेकर जो है वो डिस्प्यूट्स चल रहे थे। इस पे जो है वो मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसको आज़रबाईजान को जो सपोर्ट है ना वो रशिया की है, ठीक है, और ये जो आर्मेनिया है इसको अमेरिका की सपोर्ट है। तो इसकी जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो क्लैशेस हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं, उन्होंने आर्मेनिया को जो है वो विज़िट किया है। और किस डेट को विज़िट किया ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो 19 सितंबर 2022 को, ठीक है। और आर्मेनिया को जो है वो सिल्वर ऑफ लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा जो यूएस की जो एक स्टेट है मैरीलैंड, ठीक है, ये उसके साइज़ के मुताबिक है, उसके साइज़ के बराबर है ये आर्मेनिया सारे का सारा, ठीक है, अगर साइज़ वाइज बात करें तो। इसके अलावा जो अमेरिका की टोटल स्टेट्स हैं वो भी आपने याद रखनी है, टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। और इसका आर्मेनिया का कैपिटल जो है वो यरीवान है, इसकी जो है वो करेंसी दिरहम है, और इसके जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उसका नाम है निकोल पशिन्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम। आगे चलते हैं कुछ न्यूज़ एजेंसी सी डान न्यूज़ में। सबसे पहले इरना इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ ईरान, ITIM इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ इसराइल, और अंटारा एंड KBR ये दो न्यूज़ फेमस एजेंसीज हैं, बहुत फेमस हैं, अंटारा और KBR। ये इंडोनेशिया जो है वो एक कंट्री है उसकी न्यूज़ एजेंसीज हैं। और सना इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ सीरिया। आगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स थी, बहुत ही जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है कि वो कौन सा हिस्ट्री में जो है वो टेस्ट मैच है जिसका जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आया था, जिसको सबसे कम गेंदों में जो है वो खेला गया था। तो वो 656 बॉल्स थी टोटल, ठीक है, और ये कब खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 1931 से 1932। और अली असद जो है ये एक पाकिस्तानी रेसलर है जिसने रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम जो कि ब्रिमिंगम UK में हुई है रिसेंटली, वहाँ पे इसने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया था। लेकिन इसका जो डोपिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, इसने जो है वो इंजेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से इसको जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कॉमनवेल्थ को जो है वो वापस करना होगा, ठीक है। तो ये बड़ी जो है वो शर्म वाली बात है, ठीक है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो अली असद था उसने न्यूजीलैंड का जो रेसलर था उसको शिकस्त दी थी। उसका नाम पेपर में पूछा जा सकता है, उसका नाम था सुराज सिंह, ठीक है। और जो पाकिस्तान का जो करंट हेड कोच है उसका नाम है सकलैन मुश्ताक। और जो नेक्स्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होने जा रहा है? वो साउथ अफ्रीका में होगा 2023 में। इसके अलावा मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो कहाँ पे होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर 2022 में। और आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिंग्विस्टिक, जो कि ना काफ़ी लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो, वन हु इज स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु ट्राइज टू बेनिफिट मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। आगे नोविक एक ऐसा बंदा होता है जो किसी भी बिजनेस में जो है वो नया होता है, न्यू भी होता है, ठीक है, उसे नोविक कहते हैं। ईडियम्स, सबसे पहले है टू लुक ब्लैंक का मतलब है परेशान दिखाई देना। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज अफशा करना, ठीक है। और टू लिक द डस्ट का मतलब है जिल्लत महसूस करना। और टू लेट डाउन, किसी दोस्त को ज़रूरत के वक्त जो है वो मायूस कर देना, इसको कहते हैं टू लेट डाउन। टू लैंड अ हैंड, मदद करना किसी की। और टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब है पूरी तरह से कोशिश करना, खोज लगाना। और टू लीव बीटन ट्रैक, गैर रवायती काम करना। ये जो है वो सारे इडियम्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो है वो कुछ मिसलेनियस MCQs हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डान न्यूज़ में था कि जो ज़ूलोज़ जो है ना ये एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक कबीला है, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है कि ये किस कॉन्टिनेंट से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसका जो किंग है ना जिसका नाम है दुमिसानी ब्लासियस,
ठीक है। ये रिसेंटली जो है वो 18 सितंबर 2022 को इसको किसी ने कत्ल कर दिया है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द फेबल मैन मूवी है, उसको एक अवार्ड से नवाजा गया है रिसेंटली, उसका नाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में इसको जो है वो ऑस्कर अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। और हैती फेस्ड एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज, ठीक है, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम जो है वो हर जगह चल रही है, तो हैती में जो है वो एक्सट्रीम किस्म की वाटर शॉर्टेज है। इसके अलावा रामसेस 2 इरा की जो एक बुरियल जो है वो केव कह लें, ठीक है, वो जो है वो इज़राइल के अंदर जो है वो रिसेंटली फाउंड किया गया है 19 सितंबर 2022 को। और चाइना के अंदर जो है ना वो 19 सितंबर 2022 को कुछ कोविड पेशेंट्स जो हैं वो ले जाए जा रहे थे, वो जो है वो रोड मिसहैप का शिकार हो गए थे, और जो है वो उसके अंदर जितने भी थे सारे जो है वो मर गए। और इसके अलावा सीरिया का कैपिटल जो है वो दमिश्क है, टर्की का कैपिटल जो है वो अंकारा है। इसी तरह इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है ये रिसेंटली दोबारा से स्टार्ट हुए थे 5 मई 2020 में, और ये कहाँ पे हुए थे, गोग्रो हॉट स्प्रिंग, जो कि पेंगोंग लेक वार भी जो है वो जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ताइफून नॉन मेडल, ये जो है वो इसने बड़ा एक्सट्रीम किस्म का ताइफून था, इसने रिसेंटली जापान को जो है वो 20 सितंबर 2022 को हिट किया है। और ये जो नॉन मेडल टाइफून है ये 14th टाइफून ऑफ द ईयर जो है वो या सीज़न जो है वो तूफ़ान था, ठीक है, मतलब 14वां जो है वो तूफ़ान था जापान के अंदर। इसके अलावा तालिबान ने जो है वो एक यूएस नेशनल को जो है वो जिसका नाम मार्क फ्रेरिक है उसको एक्सचेंज ऑफ बशर नूरजई, इसके एक्सचेंज में जो है वो रिसेंटली जो है वो रिलीज़ कर दी है अपनी प्रिजन से, ठीक है। बशर नूरजई को जो है वो स्मगलिंग केस के अंदर जो है वो अमेरिका के अंदर पकड़ा गया था। और यूक्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम है ज़पोरिज़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लार्जेस्ट जो इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम जो है वो अजीब सा है, पाइवडेनोक्रेंस्क, ठीक है, अगर ये आप पढ़ सकते हैं तो देख लें इसको, ये स्पेलिंग है आपने याद रखना है। ये सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का। इसके अलावा एनर्गोतम जो है ये यूक्रेन की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। और पेपर में ये पूछा जाता है कि चेरनोबिल जो है ये कहाँ पे है और यूक्रेन की कौन सी साइड पे है, तो ये यूक्रेन की नॉर्थ पे है और कहाँ पे है, यूक्रेन के अंदर है, ठीक है। और क्वीन एलिजाबेथ 2 को जो है वो रेस्टिंग प्लेस में जो है वो पहुँचा दिया गया है, उस रेस्टिंग प्लेस का नाम जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है, उसका नाम है विंडसर कास्टल, ठीक है। इसको विलियम ने जो है वो 1067 में जो है वो फाउंड किया था, बिल्ड किया था। और इसको जो है वो ये जो विंडसर कास्टल है इसको 1992 में जो है वो डैमेज हो गया था, यहाँ पे आग लग गई थी, तो जो क्वीन एलिजाबेथ 2 थी उसने इस साल को जो है वो एनस हॉर्बिलस जो है वो कह दिया था, मतलब गम का साल जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। आगे जो है वो एवरीडे साइंस है, फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व जो है वो दुनिया के अंदर जितने भी फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हैं ना वो CO2 में जो है वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें जो वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो हर साल 3.5 ट्रिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है वो रिलीज़ करते हैं। अमेरिका की बात करें तो ये हर साल जो है वो 525 मिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है वो रिलीज़ करता है। इसी तरह जो है वो इराक जो है वो 1 टन ऑफ CO2 रिलीज़ करने के पूरी दुनिया को जो है वो कितने पैसे जो है वो पे करता है, $100 पर टन, ठीक है। इसको जो है वो थोड़ा सा हिस्ट्री में जो है वो आपको बता दूं कि 2015 में जो है वो पेरिस एग्रीमेंट हुई थी, जिसके मुताबिक जो है वो दुनिया का जो टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कम करना था और उसको 1.5 डिग्री तक जो है वो लाना था एनुअली। तो इसमें ये जो है वो पोस्ट कार्बन इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया गया था। अब ये पोस्ट कार्बन इकोनॉमी क्या थी कि जो ममालिक जो है वो CO2 की जो एमिशन है जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो उन ममालिक को जो है वो पैसे पे करेंगे जो कि जो है वो CO2 की एमिशन जो है वो करते ही नहीं है, या करते हैं तो बहुत ही कम करते हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो ये पूरी दुनिया का जो है वो सिर्फ 0.8% एमिशन ऑफ CO2 और ग्रीन हाउसेज गैसेज जो है वो एमिट करता है। लेकिन जो है वो आपने रिसेंटली देखा कि फ्लड जो है वो सबसे ज़्यादा किधर आए हुए थे, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है।
तो इंटरनेशनल इदारों को जो है ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो अमेरिका की जो है वो बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 है। ये पूरी दुनिया की जो 20% CO2 है वो एनअली रिलीज़ करता है। इसके अलावा जो चाइना है वो पहले नंबर पे है, 40% ऑफ CO2 जो है वो एनअली रिलीज़ करता है। और इंडिया की बात करें तो ये एनअली 15% CO2 जो है वो रिलीज़ करता है। तो इसने जो है वो अब देखें इराक जो है वो पर टन ऑफ CO2 रिलीज़ के कितने डॉलर पे कर रहा है, 100। और इसी तरह अगर ब्रिटेन की बात करें तो वो पर टन ऑफ CO2 जो है वो सिर्फ $5 जो है वो पे कर रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है वो टैक्स है ये जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ताकि जब इसकी जो पेरिस एग्रीमेंट है उसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो 100% इंश्योर किया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में 20 क्वाड्रिलियन आंट्स हैं ऑन अर्थ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 15,700 स्पीशीज़ ऑफ आंट्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये PNA की एक रिपोर्ट है 2022 की, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल थी, पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो पेपर में पूछा जाता है कौन सा है, वो लीवर है। और जो ह्यूमन ब्लड है उसकी pH जो है वो कितनी है, 7.4। इसके अलावा ऑरेंज में जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड जो है वो ऑरेंज में पाया जाता है। विनीगर में जो है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। और मलेरिया और जॉन्डस जो है ये अगर किसी बंदे को हो जाए तो ये उसके किस पार्ट को जो है वो डैमेज करती है, लीवर को डैमेज करती है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये लंग्स को डैमेज करती है। इसके अलावा अगर रिकेट जो है वो हो जाए, ये विटामिन की कमी से होती है और ये किसको डैमेज करती है, बोन्स को। इसके अलावा जो है डायबिटीज़ किसको डैमेज करती है, पैंक्रियाज को। सो इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 19 and 20 September 2022। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।